हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम नया वीडियो लेके आए हैं जो राजस्थान या इंडियन पॉलिटिकल से संबंधित है, राजनीति विज्ञान से संबंधित है, जो हाल ही में चर्चित भी है। उपराष्ट्रपति क्या है? उपराष्ट्रपति, जिसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे क्या है उपराष्ट्रपति क्या नहीं। उपराष्ट्रपति है जिसमें हम जो महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो यहाँ पर ये सब्सक्राइब है, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लिया करें। हमारा चैनल हर चीज़ आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसमें हम वन लाइनर फैक्ट यूज़ करेंगे, कौन कितने नंबर का है, कौन क्या है, कौन सा बड़ा है, कौन छोटा है, किसका कार्यकाल ज़्यादा है, ऐसे कुछ छोटे प्रश्न आपको इसमें पहले बता दिए जाएंगे। फिर जगदीप धनखड़ के त्यागपत्र से जुड़े तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। फिर है संविधान का अनुच्छेद 63, जो उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद है 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति को की जो भी शक्तियाँ हैं, कार्यकाल है, योग्यता है, जो भी चीज़ें वो अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक वर्णित है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लेते हैं पहले वन लाइनर फैक्ट की बात करते हैं। वन लाइनर फैक्ट पहला है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बाहर भी राधाकृष्णन नहीं है, लेकिन वो भी उनका नाम सर्वपल्ली नहीं होकर वो सीवी है, उनमें क्या है सी राधाकृष्णन है। सर्वप्रथम कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले थे। इस राष्ट्रपति मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई तो कृष्णकांत, किसकी? कृष्णकांत ऐसे थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। उनका कार्यकाल था 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 के बीच। ये उनका जो 4 साल का या 5 साल का जो बता सकते हैं 4 साल का था, वो पीरियड से पहले उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति क्या? सबसे लंबे समय तक 2007 से 2017 तक लमसम कितने? 10 वर्ष के आसपास उपराष्ट्रपति लेने वाले थे हामिद अंसारी थे, जो एक पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी मान सकते हैं इनको। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? किससे पद से इस्तीफा दे दिया था? वो थे वीवी गिरी। इस्तीफा पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने पद से इस्तीफा ही दे दिया था, वो थे वीवी गिरी। भारत के पहले कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति आ गया। उपराष्ट्रपति क्या है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति वो भी वीवी गिरी थे। भारत के पहले कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में किसको बनाया था? वीवी गिरी को बनाया गया। इस्तीफा देने वाले भी कौन थे? वीवी गिरी थे। जगदीप धनखड़ की बात करते हैं, जो उनके त्यागपत्र से जुड़े हुए तथ्यों पर हम बातें करेंगे। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पर कब इस्तीफा दिया था? ये 2025 में। कब दिया था? 2025 में। अभी वर्तमान में उन्हें उनके स्वास्थ्य कारणों के तुरंत प्रभाव से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। त्यागपत्र किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो त्यागपत्र 67, इसके अनुच्छेद 67(1) के तहत इसमें क्या दिया जाता है? त्यागपत्र दिया जाता है। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति को त्यागपत्र दिया जाता है 67(1) के अंदर। जगदीप धनखड़ कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरे किए बिना इस्तीफा दिया था? तीसरे उपराष्ट्रपति है जिन्होंने कौन से क्रम के? ये तो वैसे तो ये 15वें क्रम के राष्ट्रपति थे। कौन से क्रम के थे? 15वें क्रम के राष्ट्रपति थे, लेकिन तीसरे उपराष्ट्रपति है जिन्होंने मध्य कार्यकाल में इस्तीफा दे दिया था। पहले कौन थे? वीवी गिरी बात करते हैं। आर वेंकटरमन दूसरे कौन थे? आर वेंकटरमन। और तीसरे ये जगदीप धनखड़, जो बीच के ही मध्य कार्यकाल में ही इन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। बात करते हैं 15 उपराष्ट्रपति जो कल ही बने हैं। आजकल की बात करते हैं सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने 452 वोट मिले थे। इनको क्या मिले थे? 452 मिले थे। जो अपोजिट थे उनको 300 वोट मिले थे। 152 से इन्हें विजेता प्राप्त की थी। पीपी राधाकृष्णन जो कल से 9 सितंबर 2025 से सीपी राधाकृष्णन के हमारे उपराष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति, 14 नंबर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, जिन्होंने उनके मध्यकालीन कार्यकाल में क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देने वाले कितने नंबर के? तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति थे। अब आगे की बात करते हैं। अब है संविधान से संबंधित। संविधान किस किस अनुच्छेद में है, क्या है क्या नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 उपराष्ट्रपति से संबंधित है। संविधान 63 ये प्रावधान करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति संबंधित है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होगा। अनुच्छेद 64 की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का प्रदेश सभापति होगा। उपराष्ट्रपति होता है ना जो राज्यसभा का है, वो प्रदेश सभापति भी होता है। अनुच्छेद 64 में ये चीज़ लिखी हुई है कि भाई उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। तो आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? तो होता है उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 64 के तहत होता है। अनुच्छेद 65 की बात करें, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र देते हैं, तो उन्हें पद से हटा दिया जाता है या उन्हें पद से हटा दिया जाता है। अनुच्छेद 65 में ये चीज़ लिखी है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति होता है उनकी अगर मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देते हैं या उन्हें पद से हटा दिया जाता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और उनके जो भी सारे वेतन भत्ते हैं वो उपराष्ट्रपति को दे होंगे। किसके तहत? अनुच्छेद 65 के तहत। अब है संविधान का अनुच्छेद 66। कौन सा है? 66। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है उसके बारे में। उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। एकल निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या गुप्त मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है।
अब इनकी पात्रता कौन कौन पात्र होगा, तो इनकी योग्यता मानते हैं या पात्रता मान सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, मेन तो ये आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। उस राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की सदस्यता के योग्य होना चाहिए। राज्यसभा की जो सदस्यों की जो सदस्यता के लिए जो योग्यता होती है वो होनी जरूरी, क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति भी होता है। लाभ का पद धारक नहीं होना चाहिए, कोई भी लाभ का पद धारक नहीं होता, अगर है तो उसे छोड़ना है। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, कोई भी संसद या राज्य है ना कि विधानमंडल, संसद है जो लोकसभा राज्यसभा और राज्य की विधानमंडल या विधान परिषद है, उनका सदस्य नहीं होना चाहिए, ये नागरिकता उनकी होनी चाहिए। नामांकन प्रक्रिया क्या है? नामांकन प्रक्रिया उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर से नामांकन पत्र दाखिल करना होता है। 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होने के बाद वे क्या कर सकते हैं, नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। चुनाव पत्र चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा किया जाता है। जो चुनाव पत्र होते हैं वो चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा किए जाते हैं। भारत का चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति के चुनाव आयोजन एवं संचालन करता है। जो भारत का चुनाव आयोग है वही उपराष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन और संचालन दोनों कार्य वही करता है, चुनाव आयोग। कार्यकाल, इस्तीफा और रिक्ति की बात करते हैं। कार्यकाल की अवधि, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, और उसको कितने वर्ष का होना चाहिए, 35 वर्ष का होना चाहिए, जब वो चुनाव लड़ सकता है। ये अनुच्छेद 67 के तहत है। कार्यकाल की अवधि की बात करते हैं, वो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। इस्तीफा, उपराष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रपति को लिखित में पत्र देकर इस्तीफा दे सकता है, जो भी जगदीप धनखड़ ने दिया था 67A के द्वारा। अनुच्छेद 67 में तो है कार्यकाल उसका कितना होना चाहिए, 5 वर्ष होना चाहिए, और इस्तीफे की बात करते हैं 67A के तहत तो इस्तीफा भी दे सकता है, किसको, राष्ट्रपति को। रिक्ति की बात, कार्यकाल पूरा होने या इस्तीफा, मृत्यु, अयोग्य हटाने पर रिक्त पद हो जाता है। अगर रिक्त पद हो जाता है, यदि वो कार्यकाल पूर्ण होगा या इस्तीफा दे दिया या उनकी मृत्यु हो जाती है उपराष्ट्रपति की, या अयोग्यता या हटाया जाता है, तो उसके तहत ऐसी स्थिति में यथाशीघ्र चुनाव कराना चाहिए। अनुच्छेद 68 के तहत यथाशीघ्र या 6 महीने के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, चुनाव चाहिए। अनुच्छेद 68 के तहत 67 कार्यकाल हो गया। 67A के अंदर वो इस्तीफा दे सकता है, और अनुच्छेद 68 के अंदर रिक्त पद नहीं रह सकता, जल्द से जल्द चुनाव कराने जरूरी होते हैं। 9 नंबर, अनुच्छेद 69 क्या है, शपथ है। अनुच्छेद 69 के अंदर क्या है, शपथ है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत शपथ ग्रहण करता है, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। या तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है या राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, तो शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 69 के तहत। अनुच्छेद 70 की बात करते हैं। संसद राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए कानून बना सकता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए कानून बना सकता है, यदि कोई ऐसी आकस्मिक उत्पन्न होती है जिसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 70 के अंदर है संसद उपराष्ट्रपति, यहाँ पर क्या, उपराष्ट्रपति कार्यों के निर्वहन के लिए कानून भी बना सकता है। ये 70 में निर्वहन से संबंधित, निर्वहन यानी राष्ट्रपति के कार्य कानून या निर्वहन के लिए जो संसद कानून बना सकती है, वो अनुच्छेद 70 के तहत ही बना सकती है। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी भी विवाद का संदेह का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 71 के अंदर ये बात रखी गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद या संदेह का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 71 की बात। अनुच्छेद 67B पद से हटाने की बात करते हैं। 67 है, कार्यकाल हो गया। 67A की बात करते तो वो अपने त्यागपत्र इस्तीफा दे सकता है, और 67B के अंदर पद से हटाने की बात की गई। अनुच्छेद 67B के अनुसार राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है यदि राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्य प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसमें लोकसभा को सहमति देनी होती है। 1/3 या 2/3 उनका जो फिक्स होता है, उसके तहत तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य प्रभावी बहुमत से इसे पारित कर इसे उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। उसमें लोकसभा की सहमति होनी जरूरी है। प्रस्ताव लेने से पहले 14 दिन, कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होगा। अगर ये राज्यसभा में अगर ये उपराष्ट्रपति के प्रति प्रस्ताव लिया जाता है, तो उपराष्ट्रपति को या राज्य सभापति को 14 दिन पहले नोटिस कराना अवश्य होता है। शक्तियाँ कार्य, उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ कार्य की बात करते हैं। यदि कोरम पूरा न हो तो राज्यसभा का सभापति पद की कार्यवाही स्थगित कर सकता है, उसकी बैठक स्थगित करता है। यदि कोरम पूर्ण 1/10 कोरम होता है, 1/10 यदि इतने जो कुल कोरम का 1/10 कोरम होता है, 10 में से एक, यदि इतने सदस्य उपस्थित नहीं है राज्यसभा में, तो वो इसे सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है। उपराष्ट्रपति के पास ये पावर होता है। संविधान की अनुच्छेद 10वीं अनुसूची सभापति को दल बदल के संबंध में किसी भी राज्यसभा से अयोग्य निर्णय लेने का अधिकार देता है। अयोग्यता पर निर्णय, यदि अनुसूची 10 में दल बदल संबंधित यदि कोई सदस्य राज्यसभा का सदस्य दल बदल की स्थिति करता है, उसमें अयोग्यता पर निर्णय राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति लेता है। सदन के विशेषाधिकार का हनन प्रश्न उठाने के लिए सभापति को स्वीकृत अवश्य है। यदि राज्य सदन से संबंधित कोई विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाना है, तो उसके लिए सभापति या उपराष्ट्रपति स्वीकृति होनी आवश्यक है। ये उपराष्ट्रपति के क्या है, सकती हैं। सभापति विभिन्न स्थायी समितियों एवं विभागीय संसदीय समितियों सदस्यों की नियुक्ति करता है। वे कार्य मंत्रणा समिति हो गई, नियमन समितियों की, सामान्य प्रायोजन समिति की अध्यक्षता भी करता है। ये क्या होता है, उपराष्ट्रपति हो जाए, जो स्थानीय समितियां, विभागीय संसदीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति भी करता है, और खुद भी अध्यक्ष होता है किसका, कार्य मंत्रणा समिति, नियमन समिति और सामान्य प्रायोजन समिति का। सभापति संविधान और सदन के संबंधित नियमों की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार होता है। उन्हें कोई भी सभापति व्याख्या पर विवाद नहीं कर सकता है। उपसभापति होता है, जो सभापति होता है राज्य सभा का, या बोलते सकते हैं हम उपराष्ट्रपति, संविधान और सदन संबंधी नियमों की व्याख्या भी कर सकता है। इससे कोई विवाद नहीं कर सकता, व्याख्या पर कोई विवाद भी नहीं कर सकता कोई भी सदस्य। तो ये था आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे जो इसमें आ रखे हैं, वो हमने सारे इसमें इंक्लूड किए हैं। कोई भी चीज़ नहीं छूटी है। ज़्यादा डीपली मीडियम
स्थिति के ये जो भी हमने बनाए हैं वो हैं, ज़्यादा डीपली भी नहीं है। ऐसे तो उपराष्ट्रपति बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इससे ज़्यादा एग्जाम नहीं पूछे जाते। तो ये आपके अच्छे से हमने उपराष्ट्रपति करवा दिया है। इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट भी करें और बताएं कि क्या कमी आ रही है हमारे चैनल में, क्या नहीं आ रही है। अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।